हम बागात का सौदा नहीं करते, हम ये पीछे व्यापारी होते हैं, उनका माल आता है, हम उन कमीशन पे माल बेचते हैं। अच्छा, कमीशन राय के मुताबिक ये आड़ती हजरात फी गाड़ी के पीछे 2 से 3 लाख रुपए नुकसान फी दिन पे कर रहे हैं। रेहड़ियों वालों को तंग करने की बजाय इधर मंडी में आए, मंडी में आकर विजिट करें, आड़तियों से भी पूछें ये क्या भाव बेचते हैं। इधर से हम 200 लेके जाएंगे, आगे कैसे हम 150 बेच सकते हैं। अगर हम इधर रेट 200 रुपया चल रहा है मंडी में, वो 130 रुपये लिख दे देते हैं या 150 लिख दे। इतना मार्जिन जो है देते हैं कि वो मंडी वाले क्या कि वो कहीं से भी नहीं खरीद सकते। हाँ जी, हाँ जी, 8 रुपये बचते हैं सारे 1000 रुपये जो। अच्छा, पहले रोज़ों में इन्होंने बहुत कमाई की है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हो भी जाता है, वादा घाटा कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर वो आप अपनी लेवल पे आ गए हैं। कोई शिकायत लोगों को तंग कर दिता, माल अगे छाबियां जाता रहा, जमीन के रिजक की बेअदबी कर दी है, फड़ियां लोगों ने परेशान कर दिता। ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਮੰਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੂਰਾ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਮੰਡੀ। अच्छा, ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਵੈਸ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ 2-3 ਲੱਖ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन ये जी तो हम मौजूद हैं लाहौर मंडी बादामी बाग, जिसे कि मेवा मंडी कहा जाता है, जहां पर फ्रूट सेल होता है होल सेल पर। तो जबकि हमने बाज़ार का विज़िट किया तो लोगों को कहना है मंडी से फ्रूट बहुत महंगा मिलता है। जो आड़ती हजरात हैं ये बहुत पैसे कमाते हैं, हमें इनकी तरफ से महंगा मिलता है, तो इसकी वजह से हमको महंगा बेचना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं गुलफाम भाई, जो कि फ्रूट मंडी 73 नंबर दुकान के आड़ती हैं। इनसे बात करते हैं लोगों का मौक़िफ़ क्या है और आड़ती हजरात कितने फ़ायदे में है और कितने नुकसान में है, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी गुलफाम हुसैन। गुलफाम हुसैन भाई, आप इस मंडी में आड़ती हैं, जी जी, तो कब से आपका ये काम है? ये हम 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से आप केला फरोख्त करते हैं? जी जी। आप बागात का सौदा वगैरह करते हैं? बाग नहीं, हम बागात का सौदा नहीं करते, हम ये पीछे व्यापारी होते हैं, उनका माल आता है, हम उन कमीशन पे माल बेचते हैं। अच्छा, कमीशन पर सेल करते जी जी जी। हैं। तो ये जो केला बिकता है यहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का एक लुंगर बिकता है। जी जी। यहाँ बात जो छोटे होते 3000, 2500 का भी सेल होता है। जी जी। तो उसमें आपको कितनी प्रॉफिट हो जाती है? ये हमको प्रॉफिट नहीं होती है, जो माल छोटे लुंगर होते हैं ये 2000 रुपये मन से तो उधर ही कंधे पे तोल के आते हैं, कच्चे। हाँ कच्चे पे, उधर कंधे पे इसका वज़न होता है जी। जब गाड़ी लोड होती है फिर गाड़ी कंधे के ऊपर जाती है, उसका वज़न होता है, फिर उसके हिसाब से पैसे उधर कंधे पे देने पड़ते हैं। जो बड़े लुंगर हैं वो 3500, 3400, 3300 रुपये मन उधर ही मन मिलता है। हाँ मन मिलता है। उस हिसाब से ये उस हिसाब से गाड़ी 9, 10, 11 लाख की बन जाती है, और ऊपर उसके गाड़ी के ऊपर किराया, फिर स्टोर का किराया, मजदूरी, ये ऐसे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं जो। गुलफाम भाईजान, एक बात बताएं, जब केला आप कच्चा से ख़रीदते हैं, जी जी, इसका वजन उस वक्त ज़्यादा होता है या पकने के बाद ज़्यादा होता है? पकने के बाद कम हो जाता है। कम हो जाता है। कम हो जाता है। तो ये आप कच्चा जब केला खरीदते हैं तो कितने दिनों के बाद आकर तैयार होता है? 6 से 7 दिन लगते हैं स्टोर में। इसकी कैसे हिफाजत करते हैं आप कच्चे की? कैसे ये कोल्ड स्टोर में लगाते हैं ना जी, कोल्ड स्टोर में ये जो मशीनरी होती है उसको ठंडा करती है, फिर वो केमिकल होता है, वो उसे उसको थोड़ा सा हीट वगैरह देते हैं, वो फिर वो सेट ठीक हो जाता है। गुलफाम भाई, मैंने चेक किया यहाँ पे जो अच्छे वाला केला है मंडी से तकरीबन 200 से लेकर 250 रुपये फ़ी दर्जन तक पड़ रहा है। जी जी। तो जो सरकारी रेट लिस्ट है उसके ऊपर अच्छे वाला केला तकरीबन 150-30 रुपये के करीब, 160 रुपये अच्छे वाला जो है केला वो सरकारी रेट दे रहे हैं, तो आप से यहाँ से ही 250 रुपये पड़ जाता है। तो इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हमने इसकी ख़रीदारी महंगी पीछे से की हुई है, जो जब बागात से निकल जाए तो महंगी ख़रीदारी है, हमें भी वो हमारे दिमाग में भी होता है, हमने ये हिसाब से कीता है, उस हिसाब से इसे चलना है। ये बात है कि LD अफसरान यहाँ पर आकर रेट चेक नहीं करते, कि उनको पता होना चाहिए ये मंडी से क्या भाव पड़ रहा है, और आगे जो लेकर जाएंगे इन बेचारों को चलान भी कर देते हैं, आगे फरोख्त करने वालों को उनके साथ जुल्म। इनको चाहिए ये बजाय मंडियों के आने के उधर बागात में जाएं, उधर वो महंगा क्यों बेचते हैं?
नहीं मैं अब उधर मैं से सस्ता मिलेगा तो हम इधर सस्ता मेरा सेल मौक़िफ़ करेंगे। ये है एलडीए अफसरान से जो मंडी का रेट हो, रेट लिस्ट के ऊपर वो रेट दें, हाँ, ये बात आपको भी ठीक- नुकसान ना हाँ, हो। ये बात भी ठीक है। और जो बेच रहे ना उनके बेचारों का चलान करते हैं, उनको तंग करते हैं। तो मैं आला अफसरान से गुजारिश करता हूँ, जो एलडीए के अफसरान एसी वगैरह हैं, वो मेरे ख्याल से मंडी का चक्कर नहीं लगाते, अपने ऑफिस में बैठकर ही रेट दे देते हैं। तो जिन बेचारों को मंडी से 250 रुपये फ़ी दर्जन केला पड़ेगा, वो कैसे उधर 160 रुपये बेचेंगे? क्या उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं देने? वो सारा दिन मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं। एसी साहब, आपसे गुजारिश है मंडी का विज़िट करें, जो रेट मंडी में केले का अच्छे केले का रेट मंडी में हो, उस हिसाब से रेट लिस्ट के ऊपर रेट दें, ताकि इन मज़दूर बंदों को कोई टेंशन, कोई परेशानी, इनके ऊपर कोई एफआईआर, कोई केस ना हो। वार्डन वाले, पुलिस वाले आते हैं, उन बेचारों के कोई तराजू उठा के ले जाता है, कोई रेडी को उठा के ले जाता है, कोई माल भी ले जाता है। तो बराए मेहरबानी ना इन बेचारों को, ये आड़ती हजरात करोड़ों रुपए लगाकर, मैंने जो मेरे ज़राए के मुताबिक ये आड़ती हजरात फ़ी गाड़ी के पीछे 2 से 3 लाख रुपए नुकसान फ़ी दिन पे कर रहे हैं। इसके बावजूद केला महंगा भी है। और मैं चाहता हूँ कि ये अगर भाई ज़मींदार तो नहीं है, ये आड़ती हैं, ये व्यापारियों से माल ख़रीदते हैं। हम ऐसे आड़ती ढूंढते हैं जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे पूछते हैं, उनको खाद महंगी मिलती है, या पानी का मसला है, या बिजली का मसला है, जो भी गवर्नमेंट उनके साथ तावन करती है या नहीं करती। अगर ज़िम्मेदार हजरात से गवर्नमेंट तावन नहीं करती, तो हमारी गुजारिश है कि ज़िम्मेदार हजरात से तावन करें। कि आपको 200 यहाँ पे रुपये केला जो है 200 रुपये दर्जन पड़ा है, बाहर कस्टमर जो 150 120 मांगता है। वार्डन वाले, पुलिस वाले, कारपोरेशन वाले हमें तंग कर रहे हैं। कारपोरेशन वाले तंग करते हैं, वार्डन वाले तंग पुलिस करते वाले हैं। तंग करते हैं। ये क्या रेट है? भाई हम आप- रेडियो वाले हैं। हम रेडियो वाले हैं। रेडियो वाले ये ये रेट- से गुजारिश है, बजाय रेडियो वालों को तंग करने की बजाय इधर मंडी में आए, मंडी में आकर विजिट करें, आड़तियों से भी पूछें ये क्या भाव बेचते हैं। इधर से हम 200 लेके जाएंगे, आगे कैसे हम 150 बेच सकते हैं? अगर हम 150 बेचते हैं तो हमें जुर्माने करते हैं। इनसे आन के पूछे, यार आप इतना महंगा बेचते, ये इनको बताएंगे, फिर उधर से महंगा मिलता है। हमें तो जो भाव इधर मिलता है, अगर हम रायत खरीदते हैं, हमें इधर से देते ही नहीं है, स्टोर बंद कर देते हैं। अच्छा, शॉप ये हमारे साथ गुलफान भाई आड़ती हैं। कल का भी जो विज़िट किया है भाईजान, लोगों का कहना है कि जब मजिस्ट्रेट साहब आते हैं मंडी में, जी जी, उनकी गाड़ी देखते हैं आड़ती हजरात, उनकी गाड़ी में कोई केले रख देता है, झूठ कोई बोलता है। टोकरी रख देता कौन है। कह रहा है? ये तो झूठ है साहब। बंदों का ऐसे मौक़िफ़ है ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कि वो फिर मेरी कहते- बात सुनो, ना को मजिस्ट्रेट, ना किसी मजिस्ट्रेट का इधर रुपया लगा हुआ है, ना किसी वज़ीर आज़म का लगा। ये तो अवाम ने अपने रुपये लगाए हुए हैं। क्यों मजिस्ट्रेट को नंबर देगा? किस लिए देगा? कि रेट कम दे। नहीं नहीं, ये गलत है। ये जिसने भी आपको बताया, मालूमात दी, ये गलत नहीं है। वैसे मजिस्ट्रेट साहब जो है वो चक्कर लगाते हैं मंडी नहीं का। नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ना तो- कभी हमारे पास ना कभी कोई आया, ना हमने किसी को दिया है। जो भी ये कह रहा है, ये खुद वो लोग खुद करप्ट होते हैं। मेरे पास ये- फुटेज मौजूद है, नहीं, लोगों की फुटेज मौजूद है। 25 साल में हमारे साथ तो ऐसा कोई वाक़या नहीं आया भी हमने किसी को दिया होगा। वैसे हाँ, अगर को अपनी खुशी से किसी को कहा, यार ये ले जाओ, तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ, वो और बात है। अगर ये इस हवाले से नहीं कि रेट कम करो, इस हवाले से नहीं। वो भी एक तल्लक की वजह से। इस हवाले से हाँ, मजिस्ट्रेट साहब को जिसने भी कभी आपको मालूमात दी है, ये गलती है। गलत मालूमात है, तो जो इंशाल्लाह हम और भी लोगों का मौक़िफ़ लेंगे। तो वैसे मैं गुलफान भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एलडीए अफसरान जो लिस्ट छापते हैं, वो मंडी में आकर विज़िट करते हैं या नहीं करते? मंडी में आते तो हैं, देखते हैं, देख दूँ नहीं करते हैं। नहीं आते हैं, देखते हैं, बहरहाल तो सर। क्या रेट पड़ा है, क्या रेट बेच? हाँ, बस आते जी, हैं। मजिस्ट्रेट साहब और एसी साहब, आपसे गुजारिश है कि जब भी मंडी का विज़िट करें, आप चेक करें मंडी में केला क्या भाव बिक रहा है, वो रेट जो है लिस्ट के ऊपर छापें, ताकि आगे सेल करने वालों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो है ना, वो कारपोरेशन वाले, जो मार्केट कमेटी वाले, वो बहुत कम लेके देते हैं। वो पूरा लिख के नहीं देते।
इधर रेट 200 रुपया चल रहा है मंडी में, वो 130 रुपये लिख दे देते हैं या 150 लिख दे। इतना मार्जिन जो है देते हैं कि वो मंडी वाले क्या कि वो कहीं से भी नहीं खरीद सकते। हाँ जी, कोई भी सौदा जो है ना वो जो कि स्ट्रॉबेरी का अच्छे वाली स्ट्रॉबेरी का रेट मंडी में जो व्यापारी हजरात आड़ती हजरात हैं ये 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इन दुकानदारों को 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मंडी से ख़रीदेंगे तो आगे कैसे 120-30 बेचेंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ऊपर स्ट्रॉबेरी बड़ी बड़ी है, नीचे छोटी छोटी हैं। ये आड़ती हजरात को एक्शन लेना चाहिए अपने व्यापारियों के ऊपर जो 2 नंबरी करते हैं। इन व्यापारियों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इनका माल अपनी आड़त पे बेचकर अपना नाम ख़राब ना करें। बराए मेहरबानी आड़ती हजरात से भी मेरी गुजारिश है कि अच्छे व्यापारी का माल अच्छे भाव बेचें। जो व्यापारी गलत करता है तो उसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाए। जी, तो हमारे साथ मंडी में जो आड़तियों से भी बात हुई। अब हम बात करते हैं जो यहाँ से आड़तियों से माल ख़रीद कर यहाँ सेल करते हैं, इनको बोला जाता है फड़िए। ठीक है जी, फड़िए बोला जाता है। ये हमारे साथ फड़िया भाई मौजूद हैं, इनका नाम जानते हैं और इनसे जानते हैं आड़ती हजरात इनके साथ कितना तावन करते हैं और ये कैसे ख़रीद कर आगे कैसे सेल करते हैं। ये मंडी में दुकानदारों को कैश पर देते हैं या के उधार पर देते हैं, इनका क्या तरीक़ाकार है। अब यहाँ ये सेल करते हैं केले वगैरह। जी बस। तो आप मार्केट वालों को देते हैं, ये बाज़ार में रेडियाँ लगाते हैं या दुकानें हैं? दुकानों वालों को भी देते हैं, रेडियो वालों को भी देते हैं। तो आप कैसे ये खरीद के हैं जब बोली होती है? फिर बोली से खरीदते हैं और नीचे रख कर बेचते हैं। ये कितने का आपने खरीदा हुआ? ये 2,500 रुपये का खरीदा हुआ है। कितने हैं ये? 3 2,500 है, एक 2300 का, एक 1600 का। इसमें आपको कितनी प्रॉफिट होगी? ये बस 7 रुपये लूंगर की काट आई है और 15 रुपये लूंगर की छोट कमीशन है। ये 1000 के पीछे होता है आपका हिसाब? यहाँ हाँ जी, हाँ जी, 8 रुपये बचते हैं सारे 1000 में जो। अच्छा, तो आप कैश पर यहाँ पे सेल करते हैं या के उधार पर? उधार पर भी करना पड़ता, कैश पर भी करना पड़ता। तो जो आप आड़तियों को कैश पैसे देते हैं या ये भी आपके साथ नहीं, तामन भी करते हैं और नकद भी हम दे के जाते हैं। नकद के हजरात कह रहे हैं जी हम हर रोज़ फ़ी गाड़ी 2 से 3 लाख रुपए नुकसान पर जा रहे हैं, जबकि फड़िए हैं ये माशाल्लाह से अपनी रोज़ी रोटी लेकर जाते हैं। पहले रोज़ों में इन्होंने बहुत कमाई की है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा हो भी जाता है वादा घाटा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर वो आप अपनी लेवल पे आगे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं उनकी। आड़ती यहाँ से लेकर यहाँ भी फड़िए हैं या आड़ती हैं? नहीं, हम भी फड़िए हैं। फड़िए हैं। तो आपको आड़ती हजरात से कोई शिकायत है? शिकायतां लोगों को तंग कर दिता, माल अगे छाबियां चाहता रहा, जमीन के रिजक की बेअदबी कर दी है, फड़ियां लोगों ने परेशान कर दिता। अच्छा, पहले छाबियाँ ये खुद देते थे आपको? हाँ जी। अच्छा, हूँ आप देखो ना, ये भी बात हुई है आड़ती हजरात से। वो कहते हैं जी जब हम छाबियाँ पहले बनाते थे हम एक मज़दूर 2 या 3 मज़दूर इकट्ठे करते थे हमारी छाबियाँ, इसके बावजूद गुम हो जाती थी। तो सारे ये बार भाईजान मेरी बात भी सुन ले, फिर आप जवाब मुझे ज़रूर दें, मैं आपकी बात सुनूंगा। वो उन लोगों का भी मैंने मौक़िफ़ लिया है जिन जो कि 300-400 रुपये की एक छाबी बनाकर आप लोगों के हवाले कर देते थे। आप लोग उसकी हिफाजत नहीं करते। आप फड़िए लोग उसकी हिफाजत कोई गाड़ी में रख कर ले जाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उन्होंने ये अपना फ़ायदा सोचा। हमारी छाबी हमारा जो पल्लेदार है वो उसी टाइम लेकर जाएगा। आपने केला रखना है तो आप अपनी छाबियाँ बनाएं। इसमें तो आपको बेहरमती लग रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको अपनी छाबियाँ बनानी चाहिए। सारे जो छाबी का इशू है ना, ये मंडी के जो पुराने फड़िए बैठे रहे ना वो मंडी के अंदर ने, जो बाहर चोर मंडी च फड़िए बैठे ना उत्थे जाके छाबी को मुझे चोर मंडी के फड़िए ना खुद आप तैयार किए ने। ये आड़ती हजरात ने चोर मंडी के बंदे खुद तैयार किए थे। इतों वाले मंडी लोग जो ने ना छाबियाँ कितने खड़दियाँ ने, उत्थे बाहर जो चोर मंडी च फड़िए ने, और 1 मिनट खलो जाओ, बाहर जो चोर मंडी च फड़िए ने वो बाहर गाहकों नालों नाल छाबी चका दे रहे। इतों अंदर वाले फड़ियां का की कसूर है? आ देखो ना, छाबियां तो सारे पे ने, फड़िए तो इन्होंने आप तैयार किए ने। अच्छा जी। जिन्होंने मंडी च कोई नहीं जानता ना वह नाम लेके मंडी का निज़ाम खुद आप खराब किया ना आड़तियां ने। जी, हम आड़ती हजरात जो हैं इनके जो सदरान हैं उनसे भी मिलेंगे। इन फड़ियों की जो है
आवाज़ उन तक इनका मौक़िफ़ पहुंचाते हैं। जहाँ तक बैठकर मसले का हल हो जाए वो सबसे अच्छी बात है, क्यों कि ये आड़तियों के सर पर हैं, आड़ती इनके सर पर हैं। ये मिलजुल कर एक दूसरे की दुख तकलीफ़ को समझना चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो आपका मसला हजरात है वो इंशाल्लाह हम आरती हजरात तक जाएंगे, आपकी बात उनसे करते हैं। जो उन्होंने चोर बाजारी जो चोर आपने बताया पीछे वो बाहर चोर मंडी है, किसी ने पूछो हाँ जी चोर मंडी बाहर के नहीं, मंडी के अंदर चोर मंडी होना ये जुल्म है। मंडी के अंदर चोर मंडी किस तरह लगाई जाती है, तो पीछे आपने देखा अभी जो है केला जहाँ पर फ़रोख्त होता है वो है केले की मंडी, तो इस एरिया को कहा जाता है चोर मंडी। तो ये चोर मंडी में क्या होता है, ये पीछे भी आपको फुटेज में दिखाया है। ये जो छाबियों का फड्डा चल रहा है फड़ी हजरात और आड़ती हजरात में, तो ये छाबियाँ किसने रखी हैं, इसका कौन मालिक है, उससे भी बात करते हैं। ये उसकी अपनी खरीद है। तुसी चोर मंडी से केला बेचते हो, चोर मंडी मशहूर है। हाँ जी हाँ जी। ते चोर मंडी से काम करना तो चोरों का काम में अच्छी गल सुनो, शुरू तो काफ़ी अरसा पुराना यानी कि 40-45 साल तो पहले इस एरिया का नाम चोर मंडी कहलाया जाता सी। अच्छा ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਖਰੀदारी ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਨੇ ਆ। अच्छा तुसी उतो बोली तो ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚੋਰ ਮੰਡੀ। अच्छा ना पै गया। ਨਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ? ਖੁਦ ਹੈਗੇ ਆ, 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛਾਬੀ ਖੁਦ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਬੀਆਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਛਾਬੂ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਬੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਛਾਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਬੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆੜਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰਾਓ, ਚੋਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ से गुजारिश ये है 1200 का ख़रीदा और 1200 का ही सेल किया, तो चोर मंडी नाम क्यों? इन लोगों की इज्जत का ख्याल करते हुए इसको मंडी का ही हिस्सा रहने दें, इसमें से चोर का नाम ख़त्म कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद सलीम, 90 TV लाहौर।